हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। दैट इज़ हमारा एक इल्यूजन बाकी था, हमने दो इल्यूजन कवर कर लिए थे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड इल्यूजन जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने बचपन में एक पोएम पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सो इट इज़ बेसिकली चेंज इन द ब्राइटनेस एंड पोजिशन ऑफ द स्टार्स। स्टार्स का जो ब्राइटनेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। कभी स्टार जो है डिम हो जाएगा, कभी ब्राइट हो जाएगा, या फिर डिम ब्राइट होते रहेगा। एंड ऑल्सो उसका जो पोजिशन भी है जो है विद टाइम जो है चेंज होते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ये कैसे होता है? स्टार्स एक्ट करते हैं एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स खुद एक सोर्स ऑफ लाइट होते हैं एंड ये हमारे अर्थ से बहुत ही डिस्टेंट लोकेशन पर होते हैं। सो कंसिडर कर सकते हो आप, दिस इज अ स्टार एंड दिस स्टार, इस स्टार के पास अपनी खुद की रोशनी होती है, यानी खुद से ये रोशनी जो है एमिट करता है। एंड ये हमारा जो है अर्थ है। अर्थ, स्टार एंड अर्थ के बीच में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है एंड दिस इज कॉल्ड स्पेस। हमारे स्पेस में स्टार होता है एंड ऐसे बहुत सारे स्टार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही स्टार कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज अ स्टार एंड दिस इज आवर अर्थ। एंड अर्थ पे हम एक्ट करेंगे एज एन ऑब्जर्वर। जो ह्यूमंस होंगे वो अर्थ पे एक्ट करेंगे एज एन ऑब्जर्वर। अर्थ के चारों तरफ होती है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर। अर्थ के चारों तरफ जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर होते हैं। ये एटमोसफियर जो है, दीज आर दी लेयर्स ऑफ एटमोसफियर। अब एटमोसफियर में क्या होता है? एटमोसफियर के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर होता है एंड डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सो एटमोसफियर जो है कंटिन्यू जो है अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व होते रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट एटमोसफियर की डेंसिटी भी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमोसफियर एंड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमोसफियर हमारा जो एटमोसफियर की डेंसिटी जो है वो चेंज होती है। एंड अगेन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। मोशन ऑफ एटमोसफियर एंड टेम्परेचर भी जो है चेंज होते रहता है ऑफ द एटमोसफियर। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स हमारा जो एटमोसफियर की डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। सो यहाँ पर जो स्पेस होगा वो एक्ट करेगा एज अ रेयर मीडियम। एंड दीज लेयर्स ऑफ एटमोसफियर विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम। सो आपको आइडिया लग गया होगा अभी क्या होने वाला है। एक रेयर मीडियम आ गया है एंड एक डेंसर मीडियम आ चुका है अपने पास। तो यहाँ पर बेसिकली लाइट रेज जो है फ्रॉम दिस स्टार विल कम टू दिस सरफेस ऑफ द एटमोसफियर। ये अर्थ का एटमोसफियर है। एटमोसफियर जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का होता है। इस एटमोसफियर में जो है गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड ये एटमोसफियर जो है कंटिन्यू अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। बिकॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमोसफियर। और टेम्परेचर भी जो है इसका चेंज होते रहता है एटमोसफियर का। एंड दैट्स वाई जो एटमोसफियर की डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। दिस इज नॉट फिक्स्ड। अगर डेंसिटी फिक्स हो तो रिफ्रैक्शन भी जो है फिक्स अमाउंट में होगा, बट क्योंकि डेंसिटी फिक्स नहीं है, डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमोसफियर एंड टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर, डेंसिटी will continuously change of the atmosphere and because of that रिफ्रैक्शन भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा। कभी लाइट आसानी से पहुंच जाएगी एंड कभी लाइट को पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा टू दी अर्थ। एंड दैट्स वाई जो हमारा स्टार है वो स्टार जो है हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आएगा।
एंड ट्विंकलिंग क्या होता है? इट इज द चेंज इन ब्राइटनेस एंड पोजिशन ऑफ स्टार। सो हमने देखा था होली फायर के केस में भी कुछ ऐसे ही था, जो उसकी डेंसिटी थी एयर की अब वो थी होली फायर, वो भी जो थी फिक्स नहीं थी। एंड यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमोसफियर एंड टेम्परेचर चेंजेस, एटमोसफियर की डेंसिटी भी जो है चेंज हो जाएगी। एंड क्योंकि डेंसिटी चेंज होगी किसकी? डेंसर मीडियम की, तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा। एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होने पर जो है कभी लाइट अगर रिफ्रैक्शन मानो इस तरह से हो रहा है तो स्टार जो है हमें इस तरफ दिखाई देगा, और अगर कभी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन तो स्टार जो है हमें कभी डिम दिखाई देगा। तो इसी डिम और ब्राइट स्टार यानी चेंज इन द ब्राइटनेस को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या फिर चेंज इन द पोजिशन। एक्चुअल पोजिशन ये है बट आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें ये पोजिशन दिखाई दे रही है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ एटमोसफियर एंड टेम्परेचर चेंजेस द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर ऑल्सो चेंजेस, एंड इसी वजह से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है अर्थ का चेंज होते रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से हमारा रिफ्रैक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें स्टार जो है कभी ब्राइट कभी डिम एंड कभी अपनी पोजीशन चेंज करते हुए नजर आता है, नथिंग बट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट इल्यूजन, और इसी का सेकंड पार्ट है विच इज कॉल्ड एज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो हम इसी डायग्राम को फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट इल्यूजन, दैट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मीनिंग क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारे अर्थ पर जो है सन की रेज आती है, एंड उसी टाइम हमारा जो है मॉर्निंग आता है, सनलाइट जो है चारों तरफ अर्थ पर आ जाती है, एंड उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं सनराइज। अब ये सनराइज कब होता है? मान लो कि हम यहाँ पर हैं, हम एक्ट करेंगे एज एन ऑब्जर्वर, यानी जब सनराइज आएगी तो हम उनको देखेंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वर। सो इस पोजीशन पर सनराइज आने के लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं होराइजन। सो अभी इस वक्त यहाँ पर जो है नाइट टाइम है, एंड नाइट से मॉर्निंग आने के लिए, नाइट से डे आने के लिए हमारा सन का जो है यहाँ से ऊपर आना जरूरी है। सो फर्स्ट सन जो है यहाँ पर आता है, दिस इज आवर सन। सो ये सन जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक हमें जो है सनरेज नहीं आएंगी और जो है सनराइज नहीं होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, सन यहाँ पर होते हुए भी जो है हमारे हम जहाँ पर हैं वहाँ पर जो है सनरेज आ जाती हैं। अभी कैसे होता है? सन की रेज जो है यहाँ से आती है इस लेयर पर। सो मैंने बताया था कि ये स्पेस है, एंड स्पेस ऐड करता है एज अ रेयर मीडियम। जैसे ही सन की रेज जो है एटमॉस्फेयर के लेयर पर आकर अटैच होती हैं, तो यहाँ पर दो मीडियम क्रिएट हो चुका है। एक तो डेंसर मीडियम ऑफ दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसा कि हमने बताया कि एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, और उसका टेम्परेचर और डेंसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सनरेज आएंगी, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ, एंड हमें पता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उसका बेंडिंग किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये रिफ्रैक्टेड रे बेंडिंग होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इसी तरह टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते होते ये जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी। सो एज एन ऑब्जर्वर हमें ऐसा लगेगा कि इसके स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है
इसके स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है सन है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब उससे लाइट रेज जो है हमारी आंखों में आती है। तो यहाँ पर लाइट रेज सन से जो है रिफ्रैक्ट होते हुए एटमॉस्फेयर की लेयर्स से ऑब्जर्वर की यानी हमारी आंखों पर आ रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसके स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है सन है, बट एक्चुअल में सन जो है यहाँ पर होता है बिलो दी होराइजन। बट जैसे ही होराइजन के नीचे आता है तो कुछ वक्त पहले ही हमें जो है सनराइज दिखाई देता है एंड पूरा उजाला हो जाता है और हमें सन भी दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं अर्ली सनराइज, यानी टाइम से पहले ही हमें सन दिखाई देता है एंड सन की रेज भी जो है आ जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही बड़े स्केल पर होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना अकर्स। तो यहाँ पर सन के इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे रियल पोजीशन। चलिए जो सन का पोजीशन होता है वो यहाँ पर होता है, बट हमें सन यहाँ पर दिखाई देता है। सो दिस पोजीशन को हम बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। अपेरेंट पोजीशन। तो जब सन रियल पोजीशन पे होती है तो उसका रिफ्रैक्शन होते होते ऑब्जर्वर की आंखों में आता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें लगता है कि सन जो है यहाँ पर है, बट एक्चुअल में सन यहाँ पर होता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज रियल पोजीशन। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो सन हमें दिखाई देता है वो होता है अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन। सो दिस वाज द रीजन। हमें पता है रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ दिस एटमोसफियर। एटमोसफियर ऐड करता है एज अ डेंसर मीडियम एंड स्पेस ऐड करता है एज अ रेयर मीडियम। सन की लाइट रेज जो है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर आती है, सो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग हमें जो है लाइट रेज जो है यहाँ पर नजर आती है सन की एंड सनराइज वो जो है बहुत जल्दी हो जाता है, वरना जो है सन को यहाँ तक आना पड़ेगा फॉर सनराइज, बट उसकी लाइट रे जो है पहले ही पहुँच जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें अर्ली सनराइज का पता चलता है। इसी तरह ड्यूरिंग इवनिंग के वक्त भी जो है हमें डिलेड सनसेट नज़र आता है, यानी सनसेट भी जो है बहुत धीमे होता है। एक्चुअल में सन जो है नीचे पहुंच चुका होता है बट फिर भी हमें सनरेज जो है दिखाई देती है एंड इसी को हम बोलते हैं डिलेड सनसेट। यानी शाम के वक्त भी जो है सूरज जो है होराइजन के नीचे पहुंच चुका होता है बट उसकी सनरेज जो है हमारे अर्थ पर पहुंचती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड उसी की वजह से जो है हमें डिलेड सनसेट भी नजर आता है। सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस फिनोमेना। आपको ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक ग्लास स्लैब लिया था और हमने विद द हेल्प ऑफ पिंस जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर जो है हमने पिंस अटैच किए थे, इसकी लाइट रेज जो है रिफ्रैक्ट होकर दिस इज नॉर्मल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसकी लाइट रेज जो है बेंड हुई थी यहाँ पर एंड अगेन आफ्टर बेंडिंग ये कुछ यहाँ पे दिखाई देती। सो पिंस एक्चुअल में जो है यहाँ पर थी, पिंस एक्चुअल में पिंस यहाँ पर थी, बट जब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें पिंस जो है कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही थी, इसके स्ट्रेट डायरेक्शन में, दैट इज यहाँ पर। तो ये स्मॉल स्केल पर हमने रिफ्रैक्शन किया था एंड इसी बेसिस पे जो है हमारा अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट भी बेस्ड है। हमें पिंस जब एक्चुअल में यहाँ पर थी, बट जब हम बिलो दी ग्लास स्लैब इसे ऑब्जर्व कर रहे थे ग्लास स्लैब के अक्रॉस, तो हमें पिंस कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये क्यों हो रहा था? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होते होते कुछ ऐसे आई थी एंड इसी के स्ट्रेट डायरेक्शन में हमें जब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे तभी हमें इसी के स्ट्रेट डायरेक्शन में यहाँ पर पिंस नजर आ रही थी। लेकिन जैसे आप इसको रिमूव करते हैं, ग्लास स्लैब को रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द पीस ऑफ पेपर, तो हमें पिंस जो है इसकी एक्चुअल पोजीशन पर दिखाई देती है। तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे रियल पोजीशन एंड इस पोजीशन को हम बोलेंगे अपेरेंट पोजीशन। तो ये जो स्मॉल स्केल पर था विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब हम ये खुद करके देख सकते हैं एंड दिस फिनोमेना इज ऑफ लार्जर स्केल। ये बड़े पैमाने पर ये फिनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन का, बिकॉज ऑफ दैट हमें अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट जो है देखने को मिलता है। सो दैट्स इट।
हमने इल्यूजन जो है कंप्लीट कर लिए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे तीनों इल्यूजन। जो फर्स्ट इल्यूजन था वो था मिराज। मिराज में क्या होता है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी एक दूर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब आती हैं सो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो है हमें विद फ्रॉम द ग्राउंड आती हुई नजर आती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ड्यू टू रिफ्रैक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड। सो हमें ऐसा लगता है कि जो है एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर है, बट वो काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन से आती हुई नजर आती है। मिराज में क्या होता है, हमें पानी नजर आता है ऑन हॉट रोड एंड डेजर्ट। तो ये हॉट रोड एंड डेजर्ट पर पानी जो है एक इमेज होता है ब्लू स्काई एंड क्लाउड्स का, जो कि रिफ्रैक्ट होते होते हमें फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्रॉम द डेजर्ट आते हुए नजर आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिराज। सेकेंड इल्यूजन वॉज शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव होली फायर। हमें होली फायर के से जब हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो हमें शेक करती हुई नजर आती हैं। क्यों ऐसा होता है कि होली फायर के अबव का लेयर जो है उसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिफ्रैक्ट होते हुए ऑब्जेक्ट से हमारी आइज पर आती है, एंड हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट्स का जो है शेक कर रही हैं। हमारा जो थर्ड इल्यूजन है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार जो है बहुत ही डिस्टेंस लोकेशन पे होते हैं एंड एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट। वो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट हैं, उनसे जो है लाइट रेज आती हैं हमारे अर्थ पर। हमारे अर्थ के सराउंडिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर का। ये एटमॉस्फेयर की लेयर में हमारे पास गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड स्मोक एंड क्लाउड्स वगैरह होते हैं। सो इसकी वजह से जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो ऐड करता है एज अ डेंसर मीडियम, एंड स्पेस हमारा जिसके अंदर हमारा स्टार है वो ऐड करता है एज अ रेयर मीडियम। सो लाइट रेज फ्रॉम स्टार यानी लाइट रेज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम हमारे डेंसर मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एंड उससे क्या होता है लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होता है, एंड इसी वजह से जो हमारे स्टार की जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा होती है एंड स्टार का पोजीशन भी जो है चेंज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। उसी तरह हमें अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट भी देखने मिलता है, जिसके अंदर हमें सन जो है होराइजन के बिलो आते ही हमें कुछ वक्त पहले ही जो है सन दिखाई देता है, एंड सन की रेज भी जो है अर्थ तक पहुंच चुकी होती है। सो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, एंड डिलेड सनसेट भी सन इवन आफ्टर गोइंग बिलो द होराइजन हमें सन की रेज जो है दिखाई देती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डिलेड सनसेट। सो हमने कवर कर लिया हमारे तीनों इल्यूजन्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है प्लैनेट्स के लिए नहीं होता, क्योंकि प्लैनेट जो है एक खुद सोर्स ऑफ लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स जो है दूसरे स्टार्स की लाइट की वजह से जो है रिफ्लेक्ट करती हैं, उनकी खुद की लाइट जो है नहीं होती, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लाइट होती है जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वो उतनी इंटेंसिटी नहीं होती, एंड प्लैनेट जो है अर्थ के जो है नज़दीक होते हैं। सन जो है इवन आफ्टर बीइंग एट अ सो मच डिस्टेंस उनकी खुद की लाइट होती है जो कि जिसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। सो जो प्लैनेट्स का एवरेज ब्राइटनेस होता है एंड एवरेज पोजीशन होता है वो इवन आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है कांस्टेंट रहता है, एंड हमें प्लैनेट्स जो है ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इल्यूजन्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसे कि नाम सुना आपने डिस्पर्जन। अभी डिस्पर्जन क्या होता है, हमारी जो सन रेज होती हैं वो सन रेज जो है हमें किसी भी कलर की नहीं नज़र आती, या फिर हम कह सकते हैं वो है वाइट कलर की नज़र आती है, बट एक्चुअल में जो वाइट लाइट है ऑफ सनलाइट ये कॉम्बिनेशन होती है 7 डिफरेंट कलर्स की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सनलाइट, या फिर हम लिख सकते हैं वाइट लाइट। ये कॉम्बिनेशन होती है 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट की, 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। सेवन अलग अलग कलर जो है कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म करते हैं हमारी सनलाइट या फिर वाइट लाइट। सो विद द हेल्प ऑफ आवर रिफ्रैक्शन जो वाइट लाइट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में, जिससे जो है वाइट लाइट फॉर्म हुई है, एंड उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब हम सनलाइट को किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास करते हैं यानी किसी डेंसर मीडियम से पास करते हैं तो वो वाइट लाइट जो है सेपरेट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स,
These are called as component colors. व्हाइट लाइट जो है सेपरेट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स व्हेन इट इज पास थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक व्हाइट लाइट है, हम किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास करते हैं, यानी या तो ग्लास हो सकता है या फिर कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडियम हो सकता है. यहाँ पर जो हम रिफ्रैक्टिव मीडियम लेंगे वो है प्रिज्म. तो प्रिज्म क्या होता है हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे. यानी ये क्यों होता है, कैसे होता है, 7 डिफरेंट कलर जो है अलग अलग सेपरेट क्यों हो जाती है, इसका रीज़न हमें इन द नेक्स्ट लेक्चर पता चलेगा. सो उससे पहले एक डेफिनेशन आप क्लियर कर लीजिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, विच इज़ द सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट इज पास थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम called as dispersion of light. So what is dispersion of light? The separation of white light into its component colors. Component colors कौन से होंगे, जो 7 कलर्स होते हैं वो, when it is passed through a refractive medium. जब हम किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से व्हाइट लाइट या फिर सनलाइट पास करते हैं तो वो सेपरेट हो जाती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसके पीछे की साइंस क्या है ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन मैं चाहूँगा कि आप इल्यूजन्स को फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आप अच्छे से देख लें एंड एक एक इल्यूजन के पीछे का रीज़न जो है आप अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर लें. आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो था डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इन द लास्ट लेक्चर हमने इसका डेफिनेशन जो है क्लियर कर लिया था. सो क्या था इसका डेफिनेशन, द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सो सिंपल सा डेफिनेशन है, हम लाइट को एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास करते हैं एंड वो लाइट जो है अपने कंपोनेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. सो हमने एग्जांपल लिया था सनलाइट का. सनलाइट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है 7 डिफरेंट कलर्स की. 7 डिफरेंट कलर्स की रेज जो है मिलकर हमारी सनलाइट बनाती है. लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें फर्स्ट स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक प्रॉपर्टीज. लाइट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इसके अंदर 2 टर्म्स आते हैं. सो हमारी एक पर्टिकुलर लाइट वेव जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है. एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का एक वेव होता है एंड एक सेकंड वेव होता है, वो होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट का. वो कुछ इस तरह से होता है. इन दोनों वेव्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो हम कुछ लाइट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों वेव्स को कंबाइन करने के बाद जो रे आती है उसका हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. किसी भी लाइट वेव को यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. अब ये वेवलेंथ क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है. सो इन सिंपल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लेवल, सबसे सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो वेवलेंथ जो होता है, वेव की लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ. जिस तरह हम विद द हेल्प ऑफ स्केल किसी भी लाइन को मेजर करते हैं, यानी इसका अगर हम लेंथ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल तो ये कुछ 10 सेंटीमीटर या कुछ 15 सेंटीमीटर के बीच में आएगा. सो इसी तरह हम लाइट के वेव को भी मेजर करते हैं एंड उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ. सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. जो सन की रेज आती हैं वो क्या करती हैं, हमारे अर्थ को हीट अप कर देती हैं. इट मीन्स दैट जो लाइट रेज होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है एंड उसी को हम कहते हैं रेडिएशन.
सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। कुछ रेडिएशंस हमें नज़र आती हैं एंड कुछ रेडिएशंस हमें नहीं नज़र आती। जितने भी अलग अलग रेडिएशंस होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती हैं अलग होती हैं, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की जो है रेडिएशंस होती हैं जो हमें हमारी आंखों को नज़र आती हैं। सो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज होती है जिस रेंज के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं वो जो है हमारी आंखों को नज़र आती है। सो हम कह सकते हैं कि वो रेडिएशन जो है हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है। दोज रेडिएशंस आर सेंसिटिव टू आवर आइज एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है, इन रीजन्स को हम बोलते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट। यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऐसी लाइट रेज जो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है उनको हम कहते हैं विजिबल रेडिएशंस। ऐसी बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, बट उनमें से एक फिक्स रेंज है वेवलेंथ का जो कि हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होती हैं एंड उस रेंज को हम बोलते हैं विजिबल रीजन। सो फॉर विजिबल रीजन हमारे पास जो लाइट रेज होती हैं वो होती हैं 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। ये रेंज किस चीज़ की रेंज है? ये रेंज है वेवलेंथ की रेंज। इस रेंज के अंदर जितनी भी लाइट रेज आती है वो लाइट रेज हमें जो है विजिबल होती हैं। इस पर्टिकुलर रेंज को हम बोलते हैं विजिबल रीजन, विजिबल रीजन ऑफ वेवलेंथ। सो जो रेडिएशंस इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आती है वो रेडिएशन जो है हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होती हैं और हमें नज़र आती है। डेट्स वाई द रेडिएशंस फॉलिंग इन दिस रीजन इज कॉल्ड एज विजिबल रेडिएशंस एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन ऑफ लाइट। जिन लाइट की रेडिएशंस इस रीजन में लाई करती हैं उन लाइट रेडिएशंस को हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशंस एंड इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट। जो भी कलर्स हमें आसपास में नज़र आते हैं जैसे हो गया रेड, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ये सारे कलर्स जो हमें नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इनसे जो लाइट रेज आ रही है हमारी आंखों के लिए वो सेंसिटिव होती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें वो नज़र आती हैं एंड उन्हीं रेडिएशंस को हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशंस या फिर विजिबल लाइट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर नैनोमीटर्स का मीनिंग क्या होता है? 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनो सिंबलाइज करता है 10⁻⁹ के लिए। तो यहाँ पर 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स एंड 700 नैनोमीटर्स का मीनिंग क्या होगा? 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। इस पर्टिकुलर रेंज में आने वाली जो रेडिएशंस है वो रेडिएशंस जो है हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होती हैं एंड उनको कहते हैं विजिबल रेडिएशंस या फिर विजिबल लाइट रेज एंड इस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट रेज। अब इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन सी लाइट रेज आती है ये हम आगे देखने वाले हैं। सो जो हमारा विजिबल रीजन ऑफ लाइट रेज है इस रीजन में हमारे पास 7 कलर्स आते हैं। बेसिकली 7 कलर्स। बेसिकली मीनिंग क्या? क्योंकि कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जो विद इन कलर्स को कंबाइन करने पर भी ऐसे कलर होते हैं। सो जो 7 कलर्स होंगे वो कौन से होंगे? उनको हम शॉर्टकट में बोलते हैं विबग्योर यानी रेनबो कलर्स भी बोल सकते हैं। वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ रीजन होती है, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं इससे, लैम्डा से। सो वायलेट लाइट की वेवलेंथ जो है आसपास कुछ 400 नैनोमीटर्स की होती है एंड जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की वेवलेंथ जो है नियरली 700 नैनोमीटर्स की होती है एंड जो मिडल में जितने भी कलर्स हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इन कलर्स की जो रेंज है वो इन बिटवीन आती है यानी 400 से लेके 700 के बीच में आती है। इस पर्टिकुलर रेंज में आने वाली जो सारी कलर्स हैं ये सारे के सारे कलर्स जो है हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें वो नज़र आते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज विजिबल रेडिएशंस एंड 400 नैनोमीटर्स से लेकर 700 नैनोमीटर्स के इस रेंज को कहते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट रेज। बाकी और भी कलर्स हैं जैसे ग्रे, पर्पल,
पिंक, ये सारे कलर जो है इन कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सो उनको हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, उनका भी जो रीजन होगा विद इन दिस रीजन ही लाई करेगा वेवलेंथ का। सो बेसिकली अब तक हमने क्या कवर किया, लाइट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइट वेव जो है दो कंपोनेंट से बनती है, एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। दो तरह की वेव से मिलकर एक पर्टिकुलर लाइट रे बनती है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन क्यों, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब सन की लाइट रेज जो हमारे अर्थ पर आती है तो हमारे अर्थ को लाइट तो मिलती ही है, बट उसके साथ ही हमारी जो अर्थ है उसको हीट भी मिलती है, and that's why it is called as radiation. So light is called as electromagnetic radiation. ऐसे बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारी आंखों को नज़र भी आते हैं, एंड कुछ रेडिएशन जो है नज़र नहीं आते। जो आंखों को नज़र आते हैं उनको हम कहते हैं विजिबल रेडिएशंस, यानी वो लाइट रेज जो है हमें नज़र आती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज विजिबल रेडिएशंस। लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं वेवलेंथ। सिंपल भाषा में कहूँ तो वेवलेंथ इज नथिंग बट एक वेव का लेंथ, क्योंकि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है। सो एक वेव के लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज में जो लाइट आती है वो लाइट जो हमें विजिबल होती हैं, एंड उस रीजन को हम बोलते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो हमारा विजिबल रीजन है वो है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। नैनो मीन्स होता है 10⁻⁹। तो बेसिकली दिस इज 400 × 10⁻⁹ मीटर्स। इन दोनों रीजन्स के बीच में जिन लाइट का वेवलेंथ आता है उन वेवलेंथ की लाइट जो हमारी आंखों के लिए विजिबल होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम उसे विजिबल रेडिएशन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन उसकी तरफ। सो उसको समझने से पहले हम एक और चीज़ कवर करते हैं। लाइट के लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है, वो है V = n × लैम्डा। तो यहाँ पर V क्या है, V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, n is the frequency and lambda is the wavelength। यहाँ पर वेवलेंथ हमारा 400 से लेके 700 तक है, यानी जैसे जैसे हम वायलेट से इंडिगो से ब्लू तक नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, हमारी वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमें याद रखना है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेवलेंथ इंक्रीजेस। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं, ये इक्वेशन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन हमारे आगे कॉन्सेप्ट के लिए हमें काम आएगी। अगर यहाँ पर मैं सारी लाइट रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रखूँ तो मुझे हर लाइट के लिए डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगी। कैसे, जैसे फॉर वायलेट लाइट हमारे पास वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर है, तो यहाँ पर वेवलेंथ इज इक्वल टू 400 आएगा, एंड हमें एक वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की। जैसे हम वायलेट से इंडिगो आएंगे तो हमारा वेवलेंथ भी जो है इंक्रीज होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लैम्डा इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारी वेवलेंथ की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, एंड उसकी वजह से जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी भी जो है बढ़ती जाएगी। सो डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज के लिए हमारी वेलोसिटीज भी जो है डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर से नीचे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी जो है ऊपर से नीचे इंक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमारी वेवलेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है इन द विजिबल रीजन, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। अब हम जाने वाले हैं डिस्पर्जन की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, एंड ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो डिस्पर्जन क्यों होता है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगी। डिस्पर्जन के लिए सबसे पहले हमारे सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले डिस्पर्जन किया था विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। अब ये ग्लास प्रिज्म क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास इन अ ट्राइंगल फॉर्म। बेसिकली ये जो है 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल यानी ये कुछ इस तरह का होता है। 3 डायमेंशनल होता है, बट क्योंकि हमें इसे आसानी से समझना है, डेट्स वाई हम इसके ऊपर का ही सरफेस जो है कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो एक
ट्रायंगल है। जब हम सनलाइट को इस ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, दिस इज सनलाइट, जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर लाइट जो है किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है। तो हमें पता है कि सनलाइट जो है कॉम्बिनेशन होती है इन 7 कलर्स की, जो कि है विबग्योर या फिर रेनबो कलर्स भी कह सकते हैं। तो लाइट जो है सेपरेट हो जाती है इन 7 कंपोनेंट कलर्स। अब ये सेपरेशन क्यों होता है? हमने पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बट हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पर हम सनलाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, बट सनलाइट जो है कॉम्बिनेशन है किसका? 7 डिफरेंट कलर्स का, इन 7 कलर्स का। बट जस्ट कुछ वक्त पहले हमने देखा, क्योंकि इन सारी लाइट रेज की वेवलेंथ जो है डिफरेंट है, ऊपर से नीचे जो है वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है, सो इनकी वेलोसिटी भी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज टू एन लैम्डा बढ़ती जा रही है। और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन दी वेलोसिटी। जैसे जैसे लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी उसी तरह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने का मीनिंग क्या है? लाइट रे की बेंडिंग जो है डिफरेंट तरह से होगी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जब इसका रिफ्रैक्शन होगा सनलाइट का, तो बिकॉज ऑफ हमारे पास वेलोसिटी जो है हर लाइट रे की डिफरेंट है, तो हर लाइट रे जो है डिफरेंट तरह से बेंड होगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी आएगी किसकी? रेड लाइट की। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज टू एन लैम्डा, वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा किसकी है? रेड लाइट की। तो बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड लाइट की। एंड रेड लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होने की वजह से उसका जो रिफ्रैक्शन होगा, उसकी जो बेंडिंग होगी इन द डेंसर मीडियम, वो क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पर इन दी एब्सेंस ऑफ ग्लास प्रिज्म लाइट जो है कुछ इस तरह से सीधे निकल जाएगी, बट क्योंकि हमारे पास ग्लास प्रिज्म है तो यहाँ पर इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, जो होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कुछ इस तरह से होगा। तो ये लाइट रे किसकी होगी? रेड लाइट की। क्यों? सबसे कम बेंडिंग जो है रेड लाइट की होगी। एंड सातों के सातों कलर यहाँ पे जो है बेंड होते हुए नजर आएंगे। हमारी आसानी के लिए हम बस बाउंड्री रीजन्स कंसिडर करेंगे, यानी रेड लाइट हम यहाँ पर बेंड कराएंगे एंड वायलेट लाइट हम यहाँ पर बेंड कराएंगे। इन बिटवीन जो है ये सारे कलर्स की लाइट होंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइट रे होगी किसकी होगी? वायलेट लाइट की। क्यों वायलेट लाइट की? क्योंकि वायलेट लाइट की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन उसकी वेलोसिटी भी जो है सबसे कम होगी। एंड हमें पता है वेलोसिटी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसका रिफ्रैक्शन भी कुछ और तरीके से होगा, एंड दैट्स वाई उसका रिफ्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो है वायलेट लाइट की सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी, क्योंकि वायलेट लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होती है। इन बिटवीन जो है हमारे सारे कलर्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है 7 कलर्स आ जाएगा हमारे पास सेपरेट होकर। आफ्टर दैट ये अगेन जो है बेंड होगी एंड हमारे पास सातों के सातों कलर्स जो है आ जाएंगे। सो हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट को स्टडी कर लिया, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट रेज अप टू डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट जो है बेंड होती है। हर एक लाइट रे का रिफ्रैक्शन जो है एक फिक्स होता है, एंड सारे की सारी लाइट रेज की वेलोसिटी अलग होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर जो सनलाइट पर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होने के लिए हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव मीडियम जरूरी है। हमारे पास सर आइजैक न्यूटन ने ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। तो इन ग्लास प्रिज्म जब सनलाइट हम एक तरह से पास करते हैं, उसका जो है वो डिस्पर्जन हो जाता है, यानी वो सेपरेट हो जाती हैं इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। इन 7 कलर्स के यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है। 7 कलर्स का यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है, एंड उस पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स का एक पैटर्न बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो जब हम लाइट रे एक प्रिज्म से पास करते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करती हैं, एंड इसी को कहते हैं हम डिस्पर्जन। हमें पता चल गया कि सनलाइट जो है 7 कलर से बनी होती है, एंड हर एक लाइट रे की जो है खुद की एक अपनी वेलोसिटी होती है, एंड अपनी अलग वेलोसिटी होने की वजह से
वो लाइट रे किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से अपनी अलग बेंडिंग लेके चलेगा एंड हर लाइट रे जो है डिफरेंट अप टू डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट जो है रिफ्रैक्ट होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है सातों के सातों कलर जो है डिफरेंट तरीके से रिफ्रैक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म। सो इन दिस लेक्चर हमने कंटिन्यू किया था अबाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। हमारे पास लाइट को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट रेज होती हैं एंड एक पर्टिकुलर रीजन की लाइट रेज जो है हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होती हैं, जो कि हमें नज़र आती हैं। उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड विजिबल रीजन ऑफ लाइट का जो रेंज है वो है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। इस रेंज के बीच में आने वाली लाइट रेज जो है हमारी आंखों को नजर आती है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको हम कहते हैं विजिबल रेडिएशन। हमारे पास इस वेवलेंथ रेंज पर आने वाली जो लाइट रेज हैं वो ये हैं 7 के 7 कलर्स। सो जब लाइट रेज यानी हम सनलाइट लेते हैं तो सनलाइट जो कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का, हम इसको जब प्रिज्म से पास करते हैं तो ये क्योंकि हर एक लाइट रे की एक अपनी वेलोसिटी होती है तो सबका रिफ्रैक्शन जो है डिफरेंट तरीके से होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट सारे के सारे कलर जो है सेपरेट हो जाते हैं when it is passed through a glass prism. So this was all about dispersion of light. So light की कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की। हमने आज पता किया विजिबल रीजन क्या होता है, विजिबल रेडिएशंस क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या होता है एंड डिस्पर्जन जो है किस तरह से होता है एंड डिस्पर्जन क्यों होता है। So that's all for today. Till then, see you in the next video. Goodbye.